अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की शॉर्ट क्विक वीडियो के अंदर मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे पाकिस्तानीज यहाँ पे रहते हैं यूए के अंदर, जो कि अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं दुबई से, यूएई से, तो आप वो मैरिज सर्टिफिकेट कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा और सारी फीस भी बताऊंगा और डिटेल्स बताऊंगा कि क्या डिटेल है उसके अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि मैरिज सर्टिफिकेट आपको क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि यूएई के अंदर आप निकाहनामा जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो अटेस्ट क्यों करवाते हैं। उसकी अटेस्टेशन की जरूरत पड़ती है जब आपका कोई बेबी आता है या आपकी फैमिली मुकम्मल होती है या उसमें कोई इजाफा होता है, उसके अंदर आप मैरिज सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन जरूरी होती है ताकि आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकें। तो जब आप लोग इसको अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाई करने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप दुबई के अंदर रह रहे हैं तो दुबई के अंदर अगर आपने देखा हो कुसेस मेट्रो स्टेशन देखा हो, जब आप कुसेस मेट्रो स्टेशन के ऊपर आते हैं वहां पे अल्तवार सेंटर है। दो अल्तवार सेंटर है, एक अल्तवार सेंटर राइट साइड पे है जब आप कुसेस से आए, और एक लेफ्ट साइड पे। आपने यू टर्न लेके लेफ्ट साइड के ऊपर जाना है, वहां पे अल्तवार सेंटर बना हुआ है। तो जब आप लेके जाएंगे वहां पे आपने अपना निकाहनामा लेके जाना है, अपनी एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट, ये चीजें आपसे नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपने अपना ओरिजिनल निकाहनामा लेके जाना है। और वो निकाहनामा अगर आप पाकिस्तान से है तो वो पाकिस्तान की जो यूएई की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है वहां से अटेस्ट होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो यूएई की एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है वहां से अटेस्ट होना चाहिए। पहले ये चीज वहां से अटेस्ट होगी, वो चेक करेंगे कंप्यूटर पे, देन वो आपका जो है वो यहाँ पे अटेस्ट करेंगे, क्योंकि दो जगह से अटेस्ट होना जरूरी है। पाकिस्तान एम्बेसी देन यहाँ से अटेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे, आप वहां पे टोकन लेके पहले रिसेप्शन पे टोकन लेके आप दूसरे काउंटर पे जाएंगे, वहां पे फीस जमा करवाएंगे। 165 दिरहम फी है जो अभी की फी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके हिसाब से वो आपको कार्ड देंगे और उसके बाद आपको टोकन दे देंगे। फिर आपने उस टोकन पे आपने वेट करना है अपने नंबर का। देन आपका नंबर आएगा, आपने उस काउंटर पे जाना है। काउंटर पे जाके वहां पे कोई लोकल बैठी होगी या लोकल बैठा होगा, मतलब उनके जो अमराती होते हैं, वहां पे आप जाएंगे। वहां से आपको आपने जो है वो कार्ड देना है जिसके अंदर आपने पेमेंट जमा करवाई है, और दूसरे नंबर पे आपने अपना निकाहनामा देना है। वो दोनों चीजें आप उसको देंगे, वो वहां पे जो है वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन कुछ चेक करेंगे। तो चेक करके आपको स्टैंप लगा के पीछे आपके निकाहनामे के ऊपर, मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आपको स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद दूसरा स्टिकर एक लगा देंगे, फिर अपने साइन कर देंगे। दैट्स ऑल द प्रोसेस। 165 दिरहम इसकी फी है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ करना इसको टेस्ट करवाना चाहते हैं, मैं अभी गाड़ी वॉश करवा रहा हूं, इसलिए आपको जो है वो थोड़ी सी इधर उधर देख के अभी गाड़ी निकाल रहा हूं। गाड़ी हो गई है वॉश, तो इसलिए मैं कुछ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि आप अगर इस तरह का कुछ करवाना चाहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट को टेस्ट करवाना चाहते हैं अपने बेबी के लिए, तो या किसी भी पर्पज के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी होता है। यहाँ पे आप रह के इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो वहां उसके लिए भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना जरूरी होता है। तो अभी ये मुझे कह रहे हैं कि गाड़ी लेके आ गए हैं ताकि आपकी गाड़ी को जो है वो खुश कर दिया जाए, तो ये जरूरी होता है। इसलिए तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।